में हुए बड़े उलटफेर की कनाडा के पीएम पद से जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। वहीं जस्टिन ट्रूडो जो पिछले कुछ दिनों से भारत के खिलाफत में बगावती सुर बुलंद कर रहे थे, जिस खालिस्तानी प्रेम ने जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ खड़ा किया, अब वही उनके पतन का कारण बन गया है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। I intend to resign as party leader, as prime minister. कहते हैं सत्ता में आपका भागीदार कौन है, वो ही सत्ता की दूरी तय करती है। जिस खालिस्तानी प्रेम ने जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया, उसकी परिणति यही होनी थी। दबाव के बाद ट्रूडो ने कुर्सी छोड़ दी और कनाडा को अपनी गलत नीतियों से आजाद कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देने के बाद ये तो माना कि वो अगले चुनाव में पार्टी के नेता के रूप में ठीक नहीं है, क्योंकि कनाडा में वो अलोकप्रिय हो चुके थे। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Removing me from the equation as the leader who will fight the next election for the Liberal Party should also decrease the level of polarization that we're seeing right now in the House and in Canadian politics. भारत से पंगा लेना पड़ा जस्टिन ट्रूडो को महंगा, ये सवाल भारत से लेकर कनाडा तक उठ रहा है। पिछले कुछ समय में जो जस्टिन ट्रूडो ने उग्र होकर भारत के खिलाफ कई निर्णय ले रहे थे, वो अब खुद कनाडा के पीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि ट्रूडो तब तक कनाडा के पीएम बने रहेंगे जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता। उनकी सरकार का कार्यकाल अक्टूबर तक था, पर उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही देश में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन कनाडा की सियासत की गहरी जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ इसे ट्रूडो की चालाकी मान रहे हैं। Somehow he has avoided vote of no confidence and his party's defeat at hand. He has prorogued the parliament until March 24th. He will remain the party leader as well as Prime Minister of Canada until March 24th. Has Trudeau resigned? Actually not. He has only shown his intent to resign. He has prorogued the parliament until March 24th. He will remain the party leader as well as Prime Minister of Canada until March 24th. This is a very clever move by Justin Trudeau. ट्रूडो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के पीछे के कई कारण माने जा रहे हैं। इसमें एक अहम कारण खालिस्तानी भी है। कनाडा में खालिस्तान की पैरवी करने वाले जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका तब लगा जब खालिस्तान समर्थक एनडीपी नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। जगमीत सिंह ने आरोप लगाया कि ट्रूडो सरकार कॉरपोरेट के लालच में आ चुकी है, इसलिए हम ट्रूडो के साथ किए गए समझौते को खत्म करते हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। संसद का सत्र मार्च में होगा। लिबरल पार्टी यानी ट्रूडो की पार्टी को विश्वास मत हासिल करना होगा। लिबरल पार्टी पहले से ही अल्पमत में है। समर्थन न मिला तो लिबरल पार्टी विश्वास मत हारेगी। लिबरल पार्टी तो पहले ही बहुमत से दूर है। कनाडा में 338 सीटें हैं। बहुमत के लिए 170 सीटें जरूरी हैं, लेकिन लिबरल पार्टी के पास 153 ही सीटें हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के पास 120 सीटें हैं। लिहाजा ट्रूडो के लिए वापसी की राह मुश्किल ही मानी जा रही है। इसके पीछे का कारण खुद ट्रूडो ही है। जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 2 सालों में कई ऐसे निर्णय लिए जिससे कनाडा के कई देशों के साथ संबंधों पर व्यापक असर हुआ। इसमें भारत से पंगा, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और घरेलू राजनीतिक संकट के कारण ट्रूडो के खिलाफ बढ़ रहे अविश्वास को प्रमुख कारण माना जा रहा है। कनाडाई लोग भी ट्रूडो के इस्तीफे से खुश नजर आ रहे हैं। Just can't wait till it's all over, to be honest. I'm so happy. For the last 9 years, I cannot recall he did anything good for the country. Rid of Trudeau, get rid of the Liberals. सफर पर एक सवाल खड़ा कर दिया। लिहाजा लिबरल पार्टी के सांसदों ने दबाव बनाकर ट्रूडो को पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया।